आज साधु संतों की बैठक है। हालांकि संतों के दिल में क्या है, अभी बैठक का कोई रिजल्ट नहीं आया है। ये 2 दिनों की बैठक है, अयोध्या में शुरू हुई है और विश्व हिंदू परिषद के लोग भी इसमें हैं। वो बाद में ब्रीफ करेंगे कि क्या कुछ निकल कर आया। लेकिन सीधे तौर पर हम देखें तो अपने ढंग से एक नैतिक दबाव बनाने की कोशिश है, मामले को और ज्यादा गरमाने की कोशिश है, या इसको बनाए रखने की कोशिश है, चर्चा में बनाए रखने की कोशिश है। क्योंकि धर्म संसद जनवरी में तय हुआ था कि इलेक्शन बाद हम इस पर फिर सरगर्म होंगे। बेनीवाल जी मेरे साथ हैं, धर्मगुरु के तौर पर हमारे साथ हैं। बेनीवाल जी, संतों के दिल में दरअसल है क्या? आपने शुरू में कुछ आइडिया तो दिया, वो तो जमीन के हवाले से और मंदिर निर्माण के हवाले से, लेकिन संतों के मन में और क्या है, थोड़ा सा उस पर रोशनी डाली। देखिए इमरान भाई, सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी बात है। मंदिर लाखों हैं, मस्जिद लाखों हैं, चर्चा गिरजाघर लाखों हैं, गुरुद्वारे लाखों हैं, लेकिन यहां सवाल मंदिर मस्जिद का नहीं है। यहां सवाल है जन्मभूमि का। भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, उसको सब मुस्लिम भी मान रहे, हिंदू भी मान रहे, सारे धर्मों के, पूरी दुनिया के लोग मान रहे, पूरे ब्रह्मांड के लोग मान रहे। एक और चीज मैं आपको बड़ी अहम बता रहा हूं, संतों की क्या मंशा है। संतों की मंशा तो एक ही है, भगवान राम का भव्य मंदिर बने। दूसरी बात, संत तो जो क्यों बैठे हैं, देखिए यही बात अपोजिशन पार्टी, जो विरोधी पार्टी थी, उन्होंने कोर्ट में जाके कहा था साहब फला फला को फायदा हो जाएगा, 2019 तक टाल दीजिए। दूसरी बात आ जाइए इसके बाद, जैसे कि अभी पत्रकार साहब ने कहा कि ये मसला धर्म का मसला है, ये इस तरीके से अध्यादेश लाने से नहीं। देखिए अध्यादेश लाने से नहीं छोड़े, मैं इस बात पे सहमत हूं। क्यों सहमत हूं इसके बाद आगे बताता हूं। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है, अब की बार जीतने के बाद क्या कहा है कि मैं सबका साथ सबका विकास, 2 चीज। तीसरी लेके आया, मैं सबका विश्वास चाहता हूं। और विश्वास में क्या है, 46 सीटें बीजेपी को उस जगह से मिली हैं जहां के 33% से 40% के बीच में मुस्लिम बहु ले लिया है। इसका मतलब क्या कि हमारे मुस्लिम भाइयों ने विश्वास कर लिया, हम इस देश का हिस्सा हैं, हम इस देश पे विश्वास करते हैं, और इस देश पे राम का और रहीम का मामला नहीं है, ये जन्मभूमि का मामला है। हम भी खुल के साथ हैं, सरकार के भी साथ हैं, और हम पूरी 125 करोड़ की जनता हम साथ हैं। किस चीज के लिए? देश की समृद्धि के लिए, देश की उन्नति के लिए। देखिए पूरी दुनिया में निगाह है, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। देखिए जैसा भाई साहब ने कहा, अभी पत्रकार जी ने कहा कि देखिए ये मसला क्या है, 2.77 एकड़ तो केवल मालिकाना हक का है, वो वहां फैसला क्यों कर रही है? कोर्ट ने तो कभी नहीं कहा कि यहां मस्जिद बने या मंदिर बने। कोर्ट करी देखो, मैं तो झगड़ा निपटाएंगे हम, तो किसकी जमीन है, यहां राम मंदिर था या नहीं था, बस इतना सा सवाल है कोर्ट का। अब रही बात, देखिए इसी कोर्ट, यहीं पर कोर्ट में पहले कभी नहीं कहा गया, पहले हमेशा ये कहा गया था नहीं, आस्था का मसला कोर्ट कभी नहीं देखती। अब क्या करें, देखिए अब की बार मीडिएशन क्यों बनाया गया? नहीं साहब, देखिए पूरी जनता जनार्दन को देखते हुए ये आस्था का मसला है, ये धर्म का मसला है। तो धर्म का मतलब क्या है भैया? नमाज क्या होती है? वंदना को तो नमाज कहते हैं, यानी मस्जिद में भी वही चीज। हम मस्जिद के विरोधी थोड़ा है। कौन विरोधी है मुझे बता दीजिए, किस धर्म के विरोधी, कौन धर्म के विरोधी है? आपने अपनी इनिशिएटिव में हमारा इंट्रोडक्शन कराया तो आपने कहा धर्म, अरे धर्म तो सबके लिए होता है भाई। धर्म किससे, धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब हमारी फिलॉसफी समझ लीजिए, धर्म का मतलब धारण करता हम 2 चीज हैं, एक हमारा शरीर, एक हमारी आत्मा है। वो मुझे बता दो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किस में अलग अलग है? तो सब में एक चीज है, तो वो विरोधी कहां हुआ? और इसका उदाहरण अभी बीजेपी के प्रवक्ता साहब ने भी कहा, माना, और सारे पैनलिस्ट मान रहे हैं, इसका उदाहरण पूरी देश की जनता ने दे दिया, मैंडेट देके दे दिया। मोदी साहब आगे बढ़िए, राम जन्मभूमि के मसले में हम साथ हैं, और आप आगे जाइए, बनाइए मंदिर, इस देश की पूरी समस्या को शांतिपूर्वक और बातचीत के जरिए आगे बढ़ाइए मंदिर को बनवाइए। बहुत अहम बात आपने रख दी। राजीव रंजन जी, चीजें इतनी आसान हैं क्या इस पूरे मामले में? अभी भी आपको लगता है अवाम भी, चलिए बेनीवाल जी जो कह रहे हैं, सोच रही है, उसने मैंडेट दे दिया, इस मुद्दे को लेकर भी दिया होगा, और सबने दे दिया, उसमें सब लोग शामिल हैं, अकलियत के लोग भी शामिल हैं, और वो चाहते हैं कि देश उन्नति की तरफ बढ़े, ये इस तरह के मसले हमेशा के लिए हल हो जाएं और देश आगे बढ़े। पर ये प्रैक्टिकली चीजें इतनी आसान हैं क्या, जितना हम लोग समझ रहे हैं, सोच रहे हैं? नहीं, एक्चुअली इमरान साहब लीगल इश्यूज इन्वॉल्व है इसमें, ये सबको पता है, और टाइटल सूट डिसाइड होना है। ये अच्छी बात है कि सारे लोग जब अपनी अपनी बातें रखेंगे, जब देश के अंदर, तो चाहे वो मीडिएशन सेल हो या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, जजेज हो, जो सबकी जो मनसा है, एक्चुअली भावना तो सबके अंदर होती है, लेकिन क्या होता है जब आप चेयर पे बैठते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली उनको एक्ट करना पड़ता है। कहीं ना कहीं से सब लोग जुड़े होते हैं, निश्चित रूप से जुड़े होते हैं, सबको आस्था होता है और उस आस्था में लोग विश्वास करते हैं। जहां तक इस जन्मभूमि की बात है, एक टाइटल सूट की बात है, पहले भी इस पे चर्चा हुई थी और क्लियर हुआ था कि टाइटल सूट को डिसाइड किया जा सकता है। टाइटल सूट डिसाइड होने के बाद फिर उस पे
क्या कंस्ट्रक्शन क्या होगा, निश्चित रूप से उसके अकॉर्डिंगली लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। और वो इसमें कोर्ट ये नहीं कहने जा रही है कि आप इस पे मंदिर का निर्माण करो या मस्जिद का निर्माण करो, वो तो केवल टाइटल सूट डिसाइड करके जिनका वो टाइटल है उनको दे देंगे, और देने के बाद उस पे जो उपयुक्त होगा, जो पूरी आम जनता का जो राय होगा, जो देशवासियों का राय होगा, अकॉर्डिंगली उस पे आगे का कार्रवाई शुरू होगा। लेकिन अभी के जो आप कह सकते हैं क्योंकि मेडिएशन में मामला चल रहा है, इस स्थिति में पहले भी बात हो रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट इसमें कर क्या सकती है, क्या उसमें ऑर्डिनेंस ला सकती है। जो क्वेश्चन आता है कि ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता है, तो निश्चित रूप से वो कभी ये ऑर्डिनेंस नहीं लाएंगे कि ठीक है यहाँ पे मंदिर का निर्माण किया जाए या मस्जिद का निर्माण किया जाए। वो जो ऑर्डिनेंस लाएंगे उनका ऑर्डिनेंस का एक दायरा होगा और उस दायरा के अकॉर्डिंगली ही ऑर्डिनेंस लाएंगे। और जब टाइटल सूट डिसाइड हो जाएगा इमरान साहब, तो निश्चित रूप से जो उसमें टाइटल में जिसकी जीत होगी वहां पे उसको उसका राइट मिलेगा, उसके राइट के अकॉर्डिंगली वो आगे की कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, अध्यादेश के बारे में तो अब बात ही करना लोगों ने बंद कर दिया। ना चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कभी ये वादा किया, ना इस बात को उठाया, और ना ही आज जो लोग मांग कर रहे हैं या जो बैठकें कर रहे हैं या जो चर्चा कर रहे हैं वो इस तरह का कोई दबाव बना रहे हैं। जी जी, तो लोग इस चीज को तो समझ गए कि ऐसा तो नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब जो दूसरा रास्ता है वो ये है कि सरकार अपने ढंग से अगर लोगों को समझा पाए और बिठा पाए साथ में और मामले का हल निकाले तो ये मुमकिन हो सकता है। ये तो सबसे बड़ा पहले भी हुआ है कि मामला मुमकिन है अगर सरकार इसमें पहल करती है, या फिर बाहर से भी या हमारे धर्मगुरु हैं, जितने भी लोग हैं वो पहल करके इसको अगर आपस में बैठ के सहमति से इसको सेटल करते हैं तो इशू सेटल हो सकता है। सबको जहां तक मुझे समझ में आ रही है या जो डॉक्यूमेंट देखने के बाद कि इसमें तो ये निश्चित रूप से सबको पता है कि पहले वहां पे मंदिर था। जब मंदिर था तो उसके अकॉर्डिंगली अगर कोर्ट भी डिसाइड करती है तो टाइटल सूट डिसाइड करती है, तो कहीं ना कहीं वो आपके निर्णय आना है तो उसमें कुछ ना कुछ आगे सारे जनता लोग आज के डेट में आप देख रहे हैं कि सारे लोग पक्षकार बैठ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और उनको समझ में आ रही है कि कुछ इसमें पॉजिटिव चीज तो है, जिसके लिए लोग कोर्ट ने भी रेफर कर दिया मैटर को। कोर्ट को भी ये समझ में आई कि भाई इसको हम डिसाइड करें, इससे बेटर है कि मेडिएशन में इसको भेज दे, सारे पक्षकार बैठने के बाद इसको डिसाइड करें, और डिसाइड करके वो आए कहें कि ठीक है हमारी ये डिसीजन हुई है, हमारा ये फैसला हुआ है, वो उस पर मोहर लगा देंगे, अकॉर्डिंगली वो आगे का कार्रवाई शुरू हो जाएगा, किसी में किसी तरह का विवाद भी नहीं होगा। तो इसलिए ये मेडिएशन से अगर ये मामला सॉल्व होता है तो मैं समझता हूं कि आम जनता के लिए बहुत ही अच्छी बात है और इसको सारे लोग एक्सेप्ट करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। ठीक है, महेश वर्मा जी, आपने कानूनी पहलुओं को भी समझ लिया और जो तकनीकी जो दिक्कतें हैं वो भी आप इस चीज को अच्छे से जानते ही हैं। भारतीय जनता पार्टी का मौकिफ आपने शुरू में ही रख दिया। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर तो किसी को शक नहीं है, हिंदुस्तान की आवाम ने मौका दिया है, लेकिन आप चूंकि एक सियासी जमात हैं, सियासी पार्टी हैं और सियासी पार्टियां मुद्दों को बनाए बचाए रखना चाहती हैं, तो मैं आपसे क्या उम्मीद करूं, भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को, मैं फिर एक बार वही बात आपके सामने रख रहा हूं कि कैसे देखती होगी और कैसे इस मुद्दे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहेगी। खत्म इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, जो भी मतलब हो जाए तो ये मामला हमेशा मेरे लिए खत्म हो जाए। देश में जो एक तनाव बनता है, देश में पीढ़ियां इसके वजह से देख रही, मुतासिर हुई हैं, वो खत्म हो जाए हमेशा हमेशा के लिए, चाहे वो किसी भी रूप में ये देश में ये फैसला हो जाए। बहुत अपने अच्छा सवाल पूछा इमरान साहब, क्योंकि इस मुद्दे पे अब तक लोगों ने जिस तरह से अनुमान, आकलन और आशंका जाहिर करी है, मुझे लगता है उससे जो है सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रताड़ित हुई तो वो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी रही है। ये चुनाव जो है एक दिशा भी तय किया इस राम मंदिर मुद्दे को लेकर। अभी तक जब हमने इसको अपने घोषणा पत्र में जब सर्वप्रथम डाला था तो इस देश में ये तमाम जो पार्टियां, लेकिन देखिए राजीव रंजन जी ने कहा ना कि अध्यादेश वगैरह से तो काम हो नहीं सकता, मैं कुछ और आपस में बैठकर ही होता है। कुछ और तो मैं ये चीज जोड़ देता हूं, फिर आप कहिएगा कि भारतीय जनता पार्टी को सोचती है क्या अपने ढंग से, सारे देश का विश्वास बड़े पैमाने पर आपके साथ। मैं कह रहा हूं इस मुद्दे पे कितना बड़ा बदलाव आया है इस चुनाव के बाद, मैं उस तरफ आपका ध्यान खींचना चाह रहा था। देखिए ये वही मुद्दा है, जैसे ही इसके ऊपर कोई संत समाज या कोई हमारे संत महात्मा जब कुछ बोलता था तो ये जो लंबरदार होते थे वो उठ खड़े होते थे। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, पिछले 30 साल में राम मंदिर पर अगर एक शब्द भी किसी ने बोल दिया तो बयानों की प्रतिक्रियाओं की झड़ी लग जाती थी। आज ये बात जो है ये बीती बात तो गई ना, बीती बात की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि नहीं, मैं ये कह रहा हूं आज समाज नहीं, बहुत बड़ा बदलाव है, इसको आप उस सकारात्मक
दृष्टि नहीं, से मैं देखिए। समझ गया सर, मैं ये कह सकारात्मक रहा हूं कह कि रहा आज संत जी। समाज जब ये तय करता है कि राम मंदिर हम 2024 से पहले बनाएंगे और उसका मार्ग प्रशस्त करेंगे, आज कोई आदमी चू बोलने वाला नहीं है, कोई प्रतिक्रिया किसी कोने से नहीं आ रही है। स्पष्ट है कि राम मंदिर बनने से मतलब आप ये बदलाव देख रहे हैं महेश जी, जैसे मोदी जी ने भी कहा था एक इंटरव्यू में, हमने सुना था कि कांग्रेस के नेता इस मामले में दिक्कत पैदा करते हैं। मैं कह रहा हूं आपके मुताबिक हाँ, ऐसा माहौल बन गया है, आपके मुताबिक ऐसा माहौल अब बन गया है कि अब नहीं करेंगे? नहीं, अब नहीं करेंगे। ये साफ लग रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता जो है हमारी वो सफल रहेगी। हम मुझे उम्मीद है कि दोनों वर्ग के दोनों पक्षकार मिल बैठ के और भव्य राम मंदिर के निर्माण का रास्ता निकाल लिया जाएगा। इमरान साहब, ये जो संत समाज ने जो आह्वान किया और इस आह्वान पर आपकी पहल जिस इसके लिए तरह क्या? से आज आपकी देखिए पहल क्या देवबंद इसके लिए, नहीं, सर? आज देवबंद हो, भारतीय मुस्लिम पर्सनल जनता लॉ बोर्ड पार्टी हो, की पहल या क्या इसके कोई भी लिए? मुस्लिम महेश जी, संगठन हो, कोई भी तंजीम हो, किसी ने भी बीजेपी आपत्ति की नहीं पहल जताई क्या है। इसके लिए, ये तो किसी ने भी बताइए। आपत्ति नहीं जताई है, किसी ने बीजेपी ये की नहीं क्या कहा पहल है ये बताइए? है? बीजेपी की क्या पहल रहेगी इसके लिए? बीजेपी ने तो जो कुर्बानी इस मंदिर अरे के पहल नाम पर बताइए दी है ना, पहल मान है ना, उसका हम सियासी कह रहे हैं फायदा ना, भी तो आपको हुआ। हमारी पहल हमारी यही आपने जो पहल कुर्बानी दी है, तो हमारी क्या यही पहल दो है। सीटों से लेकर के सीटें नहीं बनी आपको? हमारी पहल क्या हो सकती है? आप मुझे बताइए कि अगर मध्यस्थता के जरिए दो वर्ग है, जो दो संप्रदाय के लोग, अगर ये संत समाज और मुस्लिम वर्ग आपस में बैठकर इस बात का हल कर ले तो इससे बड़ी खुशी भाजपा को और क्या होगी। आज भाजपा ने इस मुद्दे को उस कगार पर लेकर आई है कि दोनों पक्ष जो है सौहार्द के साथ इस मामला का हल करे और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? वही राम मंदिर को लेकर गालियां हम सुनते थे, सांप्रदायिक कहे जाते थे, 3 हमने अपनी सरकार शहीद की, लाखों हमने कार्यकर्ताओं को शहीद किया। सरयू नदी में अगर खून बहा संत समाज के साथ तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खून बहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम सिर्फ प्रस्ताव के जरिए या अधिवेशन के जरिए हमने कभी राम मंदिर के ऊपर, अगर राजनीति की बात थी ना तो ये बहुत बड़ा दांव लगा हुआ था 2019 में। हम कह सकते थे कि हम बनाएंगे, हम ये करेंगे, हर तरह से प्रेशर। लेकिन आज ये देखिए कांग्रेस, सपा, बसपा, ओवैसी जो लोग भी हैं सब कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाओ। चलिए, ये बड़ी बात है। भाजपा पे भी दबाव है कहीं ना कहीं, ये बात आप भी महसूस कर रहे हैं। मैं कि वजीर आजम जो बात कहते थे कि कांग्रेस या दूसरे लोग अड़ंगा लगाते हैं, दिक्कतें पैदा करते हैं, ये उनकी अपने आप में कहीं ना कहीं एक दलील हुआ करती थी। अब तो महेश जी का ही कहना है कि वो माहौल भी अब खत्म हो गया। ठीक है, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने उस माहौल को भी खत्म कर दिया और जबरदस्त मैंडेट लेकर आई है कि उनके पास अब कहने को भी कुछ नहीं है। विरोध करने वाला कोई नहीं है। लेकिन इसी सरकार ने श्री रविशंकर को भी भेजा था बातचीत के लिए। ऐसा नहीं है कि पिछले दौर में भी प्रयास नहीं हुए, प्रयास तो लगातार हुए हैं और पीछे से भी होते रहते हैं, पर्दे के पीछे भी बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। तो क्या इस बार और तेजी से जबरदस्त तरीके से होगी? क्योंकि देश की भावना भी जुड़ी हुई है, सर्व समाज की, सबकी, सभी पक्षों की, सभी धर्म को मानने वालों की, कि कम से कम ये कोई हल दे देंगे ताकि ये मामला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। देश कम से कम इस मामले को छोड़ के आगे बढ़े, तरक्की की तरफ गामजन हो। देखिए इमरान भाई, बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल सही है कि आज देखिए जिस तरह का बयान आया पिछले 2 दिनों में, जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने पत्र लिखा, किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से विरोध को लेकर कोई बात सामने नहीं आई। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसका जो क्रेडिट है वो बीजेपी से ज्यादा इस देश की जनता को है कि देश की जनता ने एक साफ सुथरा मैंडेट दे दिया। पहले ये होता था सर कि मुसलमानों को खुश करने के लिए भी दूसरी सियासी पार्टियां विरोध करती थी। अरे उससे ज्यादा जो बाकी विरोधी राजनीतिक दल थे, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, उनकी खुद की गलतियों की वजह से वो इतने किनारे हो गए कि आज कम से कम बोलने की हैसियत में वो नहीं है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि शायद ये एक बेहतर मौका है कि जब राजनीतिक बयानबाजी नहीं हो रही है, राजनीतिक तौर पर कोई तीखी बयानबाजी नहीं हो रही है, तो संत समाज आगे आए, मुस्लिम वर्ग के जो बुद्धिजीवी लोग हैं। देखिए, जब मैं बुद्धिजीवी वर्ग की बात करता हूं तो मैं इसमें ओवैसी साहब को बिल्कुल नहीं जोड़ता हूं, क्योंकि जब मसला इतना बड़ा होता है तो वो कतई मुस्लिम वर्ग के नुमाइंदे तो नहीं माने जा सकते कि 1 या 2 सीट अगर आप जीत के आए और पूरे मुस्लिम धर्म के नुमाइंदे बन जाए सिर्फ मीडिया के बल पर, ये नहीं हो सकता। ऑल इंडिया मुस्लिम मानते ही नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठन सामने आए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठन सामने आए, मुस्लिम उलेमा सामने आए, देवबंद सामने आए, मुस्लिम स्कॉलर सामने आए, क्योंकि जैसे ही आप इसमें कुछ कट्टर छवि वाले मुस्लिम नेताओं को लेकर आ जाएंगे तो मामला फिर बिगड़ जाएगा। उनको सामने आना चाहिए, दोनों को साथ बैठना चाहिए
चाहिए, बीजेपी को भी अपने आप को थोड़ा सा पीछे रख लेना चाहिए। अच्छी बात यह है कि 2014 में बीजेपी ने इसको मुद्दा नहीं बनाया, 2019 में बीजेपी ने इसको मुख्य मुद्दा नहीं बनाया, तो बीजेपी अपने आप को थोड़ा पीछे कर चुकी है। बेहतर यही होगा कि संत समाज आगे आए, हिंदू बुद्धिजीवी, मुस्लिम बुद्धिजीवी आगे आए, मिलकर बैठे और इसका कोई सौहार्दपूर्ण हल निकाले कि आखिर क्यों हर बार रामनवमी हो, दिवाली हो, ईद हो, पुलिस के पहरे में लोग बनाए, हिंदू मुस्लिम जो कॉलोनी है, यानी हिंदू कॉलोनी में अगर मुस्लिम, मुस्लिम कॉलोनी में हिंदू, तो ये जो वातावरण है शायद इससे बाहर निकलने की जरूरत है। इमरान भाई, मैं एक और चीज याद दिलाना चाहूंगा कि जब बीजेपी की पहली बार 1991 में जो कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने थे, उससे पहले लखनऊ में क्या होता था कि जब भी ताजिया निकाला जाता था तो शिया और सुन्नी के बीच में विवाद होता था, दंगे की हालत हो जाती थी। कल्याण सिंह ने उस समय बिठाया, शिया सुन्नी दोनों धर्मगुरुओं को बिठाया, और तब से लेकर आज तक कितने साल हो गए आप देखिए, उस जब ताजिया निकाला जाता है दोनों का, शिया सुन्नी का, तो उसमें कहीं भी कोई मारपीट की नौबत या दंगे की नौबत नहीं आई। तो इस तरह का एक विजनरी नेता सामने आना होगा जो अपने आप को बैकफुट पर रखते हुए तमाम पक्षों को कहे कि आप बैठिए, बातचीत कीजिए, सुलह का रास्ता निकालिए। देखिए, आप जो सुलह करेंगे मैं उसको लागू करूंगा। वो नेता तो सिर्फ वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं, जिनको इतना बड़ा मैंडेट दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को, अपने दम से भी कहीं ज्यादा दे दिया। अब कौन चाहिए? अब इन्हीं से उम्मीद है ना सर? नहीं, अभी फिलहाल उनको बैकफुट पे अपने आप को रखना होगा इमरान भाई। जो संत समाज आगे आ रहा है उनको आगे आने दीजिए, मुस्लिम बुद्धिजीवियों को आगे आने दीजिए, और उन दोनों को मिलकर एक फैसला करना। क्योंकि जैसे ही बीजेपी उतरेगी तो अभी भले आज की तारीख में जरूर विरोधी दल शांत हो, लेकिन 1 महीने 2 महीने बाद स्थिति ऐसी नहीं होगी, तो फिर वो मामला जब राजनीति में फंस जाएगा तो फिर दोबारा उसी तरह से फंस जाएगा। अपने इस शासन के और इस जबरदस्त मेजॉरिटी के शासनकाल का इख्तिदार का क्रेडिट नहीं लेना चाहेगी। अगर ये मुद्दा इस इख्तिदार के इस काल में सुलझता है तो क्या बीजेपी नहीं चाहेगी कि इसका क्रेडिट ले? जब बनेगा तब क्रेडिट लेने की बात आएगी। फिलहाल तो आप ये मान के चलिए कि नेतृत्व बीजेपी का जो वर्तमान नेतृत्व है, ये 1980, 84, 86, 89, 91 का नेतृत्व नहीं है। 89 से लेकर 2019 तक दुनिया बहुत बदल चुकी है। और अभी आप देखिए, अगर ये मेन एजेंडा होता तो 2014, 2019 में इस पे फोकस होता। शायद वर्तमान नेतृत्व के पास करने के लिए और बहुत ज्यादा चीजें हैं, और ये अच्छी बात है देश की राजनीति के लिए कि जो देश का नेतृत्व है, जो सरकार चलाने वाला व्यक्ति है, वो शायद कश्मीर समस्या, आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा, इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करे, और ये जो मसला है वो इनसे जुड़े संबंधित पक्षों को सुलझाने के लिए छोड़ दे। लेकिन राजीव रंजन जी, सच्चाई तो ये भी है कि विपक्ष अब कहने लगा है बार बार, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि अब विपक्ष कह रहा है कि बनाकर दिखाओ। जो आपका ये कहीं ना कहीं वादा था, आपकी इच्छा है, कम से कम वादा नहीं भी तो आपके मैनिफेस्टो में रहता तो है ना, ये भले कभी नीचे चला जाता है, कभी और पीछे चला जाता है, लेकिन रहता जरूर है। तो अब विपक्ष भी तंज करता है क्योंकि हमारी तो इतनी दुर्गत हो गई, अब आप बनाकर दिखाओ, आप दिखाओ। तो ये भी बीजेपी के सामने एक चैलेंज रहेगा। नहीं, एक्चुअली क्या है कि विपक्ष या जो अपोजिशन जो पीछे अभी तो नहीं कुछ बोल रही है, जो पीछे के उन्होंने कहा इंस्टिगेशन करती थी, वो जानबूझ के इंस्टिगेट करना चाहती थी, और इसको एक आप कह सकते हो बलवा बनाना चाह रही थी कि किसी तरह से आप आगे आओ, और आगे आने के बाद वो जो देश का जो अभी चूंकि इलेक्शन होने वाला था, उस स्थिति में आप इस तरह का माहौल क्रिएट कर दो ताकि भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान भुगतना पड़े। लेकिन जितने भी देश के जनता थे इस चीज को समझ रहे थे कि मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है, मामला पे सुनवाई चल रही है, मामला स्टार्ट हो चुका है, बेंच कंस्टिट्यूट हो चुका है। तो मैंने जो बयान देखा, चाहे जितने भी, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान हो या किसी और बड़े नेताजी का बयान हो, सब लोगों ने यही कहा कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो मामला, जो उनका निर्णय आएगा उसके अकॉर्डिंगली हम आगे का फैसला लेंगे, हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने जो अपनी बुद्धिमत्ता जो दिखाई है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता थे, शीर्ष नेता थे या जो कार्यकर्ता थे, बड़ी बुद्धिमत्ता अपनी होशियारी से दिखाई है, और उसका परिणाम आपने देखा कि वो इलेक्शन में सामने आया था। ये तो बात निश्चित रूप से सही है, लेकिन वो इंस्टिगेशन से किसी देश को चलाया नहीं जा सकता है, और लड़ाई झगड़ा से आज के जितनी भी जनता है, जो पब्लिक है, अब इस चीज को समझने लगी है कि अब इस तरह के मुद्दा को आप भटका के किसी और चीज पे नहीं ले जा सकता है। इसीलिए कि विकास का मुद्दा मुख्य मुद्दा होता है, और उस पर सारे लोगों ने देखा, और सारे जितने भी देश के जनता थे, जितने भी वोटर्स थे, उन्होंने अपना वोटिंग किया।
और ये निश्चित रूप राजीव से जी, आप बहुत अहम बात रख रहे हैं। अब मैं ये भी समझना चाहूंगा कि जो मुद्दई हैं इस मामले में, दूसरा फरीक जो है, हो सकता है वो भी वेट कर रहा हो कि रिजल्ट आ जाए, उसके बाद उनकी भी जो मंशा है वो, अगर कोई पॉजिटिव मंशा हो, अगर वो भी सुलह समझौता चाहते हो तो वो भी चाह रहे हो कि ये हो जाए, उसके बाद अपने ढंग से अपनी पहल करें। इसको भी इस तरह से भी देखा जाना चाहिए। अगर एक पक्ष अपनी रणनीति का पर काम कर रहा है तो दूसरा पक्ष भी हो सकता है चाह रहा। इमरान साहब जो सुप्रीम कोर्ट में जो वहां पैनल थे और पैनल ने आके अपना जो स्टेटमेंट दिया, जो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट से निश्चित रूप से क्लियर होता है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव बात दोनों पक्षों के साथ चल रही है। अगर थोड़ा भी पॉजिटिव फील नहीं होता पैनल को तो क्या होता है कि वो रिपोर्ट अपना पेश करता, रिपोर्ट में कहता है कि संभव नहीं है। तो दोनों पक्ष आपस में बात कर रही है, दोनों पक्ष के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं या जो सुप्रीम कोर्ट ने जिन पैनलिस्ट को वहां पे बैठाया है, जो मीडिएटर को बैठाया है, तो उनको ये लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं पॉजिटिव नतीजा आने वाला है। और उस पॉजिटिव नतीजा के कारण ही अभी जो फिर डेट एक्सटेंड किया गया कि नहीं इसमें कुछ संभव लग रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों पार्टी कहीं ना कहीं आगे। और इसमें सरकार की क्या भूमिका हो सकती है? मतलब सरकार निभा रही होगी अपना किरदार। देखिए, जहां तक मेरा जो समझ है, इसमें अभी सरकार का कोई भूमिका नहीं है। इसमें ऑलरेडी मीडिएटर काम कर रहे हैं, पैनलिस्ट इसमें काम कर रहे हैं। सरकार, नेचुरल सी बात है कि सरकार इस देश की सरकार है, पूरे भारतवर्ष की सरकार है, 130 करोड़ जनता की सरकार है। तो जो भी फैसला आएगा उसको एक्सेप्ट करेगी और जनता के लिए उसको समर्पित करेगी। तो सरकार हमेशा पॉजिटिव होती है। मैं आप लोगों के फाइनल कमेंट भी लेना चाहूंगा। महेश जी, जल्दी से अपना फाइनल कमेंट दीजिए। और ये भी मैं आपको इस बात को जोड़ना चाहूंगा कि विपक्ष अब आप पर तंज करता है कि आप बनाइए, आपको सब कुछ तो मिल गया, अब करना आप ही लोगों को है, आपके नेतृत्व वाली सरकार को करना है। देखिए इमरान साहब, ये जो मुद्दा है राम मंदिर का, मैं आपको एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं कि 2019 का जो चुनाव है, इससे एक जनादेश जो मिला है उसमें एक चीज़ तो क्लियर हो गया, जैसे अभी महाराज जी भी कह रहे थे, बेनीवाल साहब, कि हमने जो 46-47 सीटें जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से जीता है और वहाँ हमारे मुस्लिम भाइयों का या मुस्लिम वर्ग का जो वोट और सपोर्ट मिला है, उससे ये तय हो गया है कि इस देश में जो है सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास, ये चीज़ जो है अब ये देश इस पर चल पड़ा है। अगर इसके तहत अगर इस मुद्दे का निराकरण होता है, समाधान होता है, तो इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है भारतीय जनता पार्टी को। यही हमारी सफलता का मूल मंत्र होगा कि हमने देश में एक विश्वास पैदा किया कि हम सब लोग एक हैं, किसी भी इश्यू को, किसी भी मुद्दे को हम सब मिल बैठकर सुलझा लेंगे। इसके लिए अगर कोई आदमी इसका विरोध करता है, कोई इसका अगर इसके पीछे कोई राजनीति करने की मंशा रखता है या इसके को लेकर कोई षड्यंत्र करता है, तो वो देश विरोधी है, वो देश के हित में कोई बात नहीं करेगा। इसलिए निश्चित रूप से अब वो समय आ गया है, अब वो टाइम आ गया है, अब वो वातावरण और माहौल भी है कि हम सब मिलकर इस मुद्दे का अंत करें और भव्य राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करें। इसी 5 साल एकदम इसी 5 साल में भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत और पूरे सामर्थ्य और जितनी भी अपनी हमारी सोच समझ है और जो हमारी इस चीज को लेकर एक संकल्प है, उसके साथ हम बढ़ेंगे इस 5 साल में। और हम संत समाज के इस आह्वान को अभिनंदन करते हैं और हम इनके साथ हैं। जो हमारा संतों की क्या रणनीति है वो इसका बाकायदा इंकशाफ करेंगे। अभी तो उनकी बैठकें 2 दिन चलने हैं, उसके बाद देखिए ये इसके लिए संत समाज का भी रणनीति और कोई ये देखिए ये पॉलिटिकल पार्टी, ये संत लोग हैं, इनके वाणी विचार और संस्कार पे ये देवतुल्य लोग होते हैं। संतों का जो विचार रहेगा फिर मैं देवतुल्य है, आप ही लोगों के लिए रहेगा। ऐसा है कि बेशक वो देवतुल्य हैं, लेकिन विचार आप ही लोगों के लिए मानवता नहीं, ये मानवता के विरोधी है ही नहीं। बेनीवाल नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। आज के डेट में मंदिर राम मंदिर का अब विरोध करना किसी तरह से ये देश विरोधी बात समझ में आएगी। वो आप ही के लिए आएगा, जो भी आएगा। जिस तरह से मुस्लिम मैं आपसे पूछूंगा ना, मैं आप ही को बुला के पूछूंगा कि आप बताइए क्या करना है। जी बेनीवाल जी, फाइनल कमेंट। देखिए मेरा फाइनल कमेंट ये है कि देखिए संत समाज को ही आगे आना पड़ेगा। देश ने देख लिया है और कुछ जो तो इक्का दुक्का कट्टरपंथी लोग हैं, उन्होंने भी अब आराम से इस बात को अपने जहन में डाल लिया है कि ये जनता भी हमारे साथ नहीं होगी, मुस्लिम वर्ग भी साथ नहीं होगा, कोई भी साथ नहीं होगा इस मुद्दे पे। संत समाज आ गया है। जैसा भी पत्रकार महोदय ने कहा, बिल्कुल 100% मैं इस बात को मानता हूं कि स्कॉलर्स यानी बुद्धिजीवी हमारे मुस्लिम भाई भी साथ में अब आएंगे। मुस्लिम
संत समाज आगे आके इस बात को आगे लेके आएगा और सारे समाज के सहमति से ये बात पार्लियामेंट के अंदर जब पहली बैठक हुई एमपीज की तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसका इशारा कर दिया था कि अब अल्पसंख्यक इसमें डराने की राजनीति नहीं होगी और वो राजनीति खत्म हो चुकी है। अब इसके ऊपर कम से कम राम मंदिर पे तो राजनीति नहीं चलेगी। राम मंदिर पे हमारे संत समाज और हमारे बुद्धिजीवी मुस्लिम वर्ग के लोग आएंगे और आपस में बैठ के सुलह करके, और मैं दावे के साथ कहता हूं सुप्रीम कोर्ट भी हमारे साथ है और इस साल या आने वाले समय में बहुत जल्दी से जल्दी राम मंदिर का समाधान निकलेगा और अब राम मंदिर बनेगा। मतलब ये अब एक बड़ी मेजॉरिटी ये मानकर चल रही है कि सुलह एक बार बैठकर या जो चल रहा है अभी सुलह उसी से कुछ रास्ता निकल सकता है। और जो बात संतोष जी ने भी कही कि या राजीव जी ने भी कही कि अदालतें बहुत अहम फैसला इस मामले में दे नहीं सकती, जो भी कुछ होगा वो बैठकर ही हो सकता है। और मुझे लगता है और जिस तरह से बात निकल कर आ रही है या जो संत समाज भी सोच रहा होगा और आगे आने वाले दिनों में दिखेगा कि सरकार की भूमिका भी यहाँ बनेगी कहीं ना कहीं और कुछ बेहतर होगा। इस देश में हमेशा के लिए कुछ बेहतर होगा। देश अब इससे भी आगे चलेगा और ज्यादा तरक्की करेगा। दुनिया में ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी मिसाल बनेगी। का महीना इमरान साहब, शुभकामनाएं यही जी करिए, आपको भी शुभकामनाएं इस मामले में। जी वही राम मंदिर बने, ठीक है सर, देश जो है खुशहाली की तरफ बढ़े। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो नाज़रीन आप रहिए जी सलाम के साथ।